So students, today is the last lecture of general organic chemistry, that is common type of organic reactions. मतलब जो organic reactions होती हैं वो generally किस type की होती हैं? And these are the main 8 common types of organic reactions. One is the substitution reaction, second addition, elimination, rearrangement, condensation, isomerization, pericyclic, polymerization reaction. These are the 8 common types of organic reaction. Okay, जो इनके नेम है वही इनका कैरेक्टर बता रहे हैं कि इस रिएक्शंस में आपको क्या ऑब्जर्व करने को मिलेगा. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन डिटेल. ओके, अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब तो आप जानते ही हो, हम कहते हैं ना सब्स्टिट्यूट. जैसे क्रिकेट में होता है सब्स्टिट्यूट फील्डर. मान लो कोई प्लेयर है वो इंजर्ड हो गया, उसकी जगह वो बाहर जाएगा, उसकी जगह कोई दूसरा प्लेयर आएगा फील्डिंग करने. हम क्या कहते हैं कि ये सब्स्टिट्यूट है. इसने क्या किया, इसने उस इंजर्ड प्लेयर को सब्स्टिट्यूट किया. तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कोई एटम और ग्रुप जो है उसकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी बाय अनदर एटम और ग्रुप विदाउट एनी चेंज इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल. और कहीं पे कोई चेंज नहीं किया जाएगा. ठीक है, एक एटम और ग्रुप जो कि पहले से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में मौजूद है उसकी रिप्लेसमेंट कर दी जाएगी बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, और बाकी पूरे मॉलिक्यूल में कोई चेंज नहीं आएगा. जैसे क्रिकेट में वो बंदा सब्स्टिट्यूट हो गया, उसके अलावा क्या हुआ, उसके अलावा तो नहीं ना कोई चेंज हुआ. ठीक है, प्लेयर टीम थोड़ा चेंज कर दी. तो दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एज द सब्स्टिट्यूशन. जो सब्स्टिट्यूशन है वो 3 तरीके से हो सकती है. ओके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन के आगे 3 टाइप्स हैं. जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में के ऊपर अटैक कर देगा, उसमें जो पहले न्यूक्लियोफाइल मौजूद है उसको बाहर निकाल देगा और उसकी जगह खुद लग जाएगा. Substitution reaction which are brought about by nucleophiles are called as the nucleophilic substitution reaction. ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया इसके ऊपर, यहां से वीक न्यूक्लियोफाइल को निकाल दिया, उसकी जगह खुद आ गया. तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट बन गया नया, जिसमें वो रिप्लेस, ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है ये निकल चुका है, ये देखो, और इसकी जगह ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले चुका है. ओके, तो दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शन. Next is electrophilic substitution action, in which the electrophile will attack on a molecule, okay, and a weaker electrophile will be removed, और उसकी जगह वो खुद आ जाएगा. यहां से क्या हुआ, यहां से प्रोटॉन निकल गया और उसकी जगह क्लोरोनियम आयन ने ले ली है. ओके, तो ये सब्स्टिट्यूशन हो गई है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करके वीक इलेक्ट्रोफाइल को बाहर निकाला. नेक्स्ट है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. जब एक रेडिकल अटैक करके दूसरे रेडिकल को बाहर निकाल दे और उसकी जगह खुद ले. जैसे यहाँ पे मिथाइल रेडिकल ने इस क्लोरीन के ऊपर अटैक कर दिया और यहाँ से क्लोरीन का रेडिकल बाहर निकाल दिया. ओके, और आपका ये बन गया आपका प्रोडक्ट. ठीक है, जिसमें मिथाइल रेडिकल जो है वो इस क्लोरीन के साथ जुड़ गया, तो उसको बोलेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच आर ब्रॉट अबाउट बाय फ्री रेडिकल्स आर कॉल्ड एज द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. Now the second type of reaction is addition reaction. अब addition reaction कौन से होते हैं, reactions which involve combination between two reacting molecules to give a single molecule of the product. ठीक है, ये तो वैसे आपने 10th में भी पढ़ा होगा, जिसमें क्या होता है 2 या 2 से ज्यादा reactant होते हैं, they will give one product by combining with each other. This type of reaction is called as the addition reaction. Okay, similarly जो addition reaction है उसकी भी 3 types हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन. ठीक है, ऐसी एडिशन रिएक्शन जिसकी स्टार्टिंग न्यूक्लियोफाइल की वजह से होती है, दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन ब्रॉट अबाउट बाय न्यूक्लियोफाइल्स. एडिशन ऑफ HCN टू द एल्डिहाइड्स. हाइड्रोजन साइनाइड जब एल्डिहाइड में ऐड होता है तो होता क्या है, यहाँ से H जो है वो इस ऑक्सीजन पे लग जाता है, CN जो है वो इस कार्बन पे लग जाता है, और यू विल गेट दिस प्रोडक्ट. ओके, जब इसका मैकेनिज्म देखते हैं इस रिएक्शन का,
तो हमें पता लगता है कि एक्चुअल में HCN मॉलिक्यूल जो था, HCN मॉलिक्यूल पहले टूटता है, टूटने के बाद ये साइनाइड आयन बनाता है और H पॉजिटिव आयन बनाता है। ये जो साइनाइड आयन है ये क्या है? ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ओके, और H पॉजिटिव आयन जो है वो एक इलेक्ट्रोफाइल है, ओके। अब आपको मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये न्यूक्लियोफाइल क्यों है, यू नो वेरी वेल कि ये न्यूक्लियोफाइल क्यों है। साइनाइड आयन बीइंग अ न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, ये इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देता है, ठीक है, और यहाँ पे बॉन्ड बना लेता है। बट ऑब्वियस है कार्बन 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, तो इसका ये डबल बॉन्ड टूट के दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। यू विल गेट दिस, ये आपके पास एक इंटरमीडिएट बन जाता है जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये वाला जो है, ये जो बना इंटरमीडिएट, ये किसी दूसरे HCN के H पॉजिटिव आयन के ऊपर अटैक कर देगा, जिसमें से ये H पॉजिटिव आयन निकाल के अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेगा। यहाँ पे O नेगेटिव के साथ H पॉजिटिव आयन जब लगेगा न्यूट्रलाइज हो जाएगा ना, और अल्कोहल ग्रुप बन जाएगा, जैसे देखो ये बना, ठीक। और यहाँ से अगेन एक नया CN नेगेटिव आयन जनरेट कर लेगा, और ये जो नया CN नेगेटिव आयन जनरेट हुआ ये किसी दूसरे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के ऊपर, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड तो है नहीं, कई सारे मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड होंगे। जब आपने इसमें रिएक्शन में करवानी है तो आप इसमें HCN मिक्स करोगे ना, तो कई सारे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल होंगे सॉल्यूशन में। तो ये जो साइनाइड है ना, ये अब नेक्स्ट एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करने को तैयार है, तो ऐसे ही आपका ये रिएक्शन चलता जाएगा, ओके, क्लियर। और इस रिएक्शन की स्टार्टिंग कैसे हुई, जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया एल्डिहाइड के कार्बन के ऊपर, तब ये बना। उसके बाद यहाँ से फिर ये दोबारा H पॉजिटिव आयन को निकाल लेगा, H पॉजिटिव आयन निकलेगा तो साइनाइड आयन बन जाएगा दोबारा से। ये साइनाइड आयन अगले एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार है, एंड दिस विल कीप ऑन गोइंग, ओके। तो आपका जो है, दिस इज कॉल्ड एज द एडिशन रिएक्शन विच इज स्टार्टेड बाय द न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि मैकेनिज्म से हमें पता लग गया, एंड दिस इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसकी शुरुआत इलेक्ट्रोफाइल के ऐड होने से हुई है। फॉर एग्जाम्पल एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपाइलीन। HBr प्रोपाइलीन पे कैसे अटैच करता होता है, Br निकल के यहाँ जुड़ जाता है, H पॉजिटिव यहाँ जुड़ जाता है और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। यू विल गेट दिस प्रोडक्ट, ओके। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, तब हमें पता लगेगा कि इसकी शुरुआत इलेक्ट्रोफाइल की वजह से हुई थी, ठीक है। एक्चुअल में ये रहा प्रोपाइलीन, प्रोपाइलीन का ये जो डबल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने H पॉजिटिव आयन के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। जब इन्होंने H पॉजिटिव आयन के ऊपर अटैक किया तो हुआ क्या, H पॉजिटिव आयन या तो इस कार्बन के साथ जुड़ेगा या तो इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, ठीक है। H पॉजिटिव आयन जो है, या आप ऐसे बोलो कि ये डबल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों में से किसी एक कार्बन के ऊपर शिफ्ट होंगे, जैसे मान लेते हैं इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट होंगे। उसके बाद ये कार्बन नेगेटिव बन जाएगा, ये कार्बन पॉजिटिव बन जाएगा। जो नेगेटिव बनेगा वो इसके ऊपर अटैक करेगा H पॉजिटिव आयन के ऊपर, ठीक है। तो अगर यहाँ से ये अटैक करता है तो यहाँ पे CH3 बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा लाइक दिस, ओके, क्लियर। अब उल्टा क्यों नहीं, उल्टा भी हो सकता है कि ये डबल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट कर जाते हैं, ये नेगेटिव बनता है, ये पॉजिटिव, ठीक है, और ये नेगेटिव बन के इसके ऊपर अटैक कर देता। तब आपके पास प्रोडक्ट बनना चाहिए था CH2 CH2 CH2, इसके ऊपर पॉजिटिव आता, ठीक है। बट ये जो कार्बन आयन है, सॉरी ये जो कार्बोकटायन है, ये 1 डिग्री है, ये वाला कार्बोकटायन 2 डिग्री है, और हमने पढ़ा है कि 2 डिग्री कार्बोकटायंस आर मोर स्टेबल एज कंपैरिजन टू 1 डिग्री। तो इसलिए जब स्टार्टिंग में ये प्रोपाइलीन मॉलिक्यूल ने H पॉजिटिव आयन के ऊपर अटैक किया, अटैक हमेशा, ये जो एरो है ये हमेशा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को दिखाता है, याद रखना कि ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को दिखाता है, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हुए और इस कार्बन ने इस H पॉजिटिव आयन के ऊपर अटैक कर दिया। तो इसलिए हमें इसको डायरेक्ट ऐसे दिखा देते हैं कि डबल बॉन्ड इसके ऊपर अटैक कर रहा है, डबल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, ये H इसके साथ जुड़ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा इस कार्बन के ऊपर, ठीक है, क्लियर। ये आपका कार्बोकटायन बन गया। ये कार्बोकटायन अब Br नेगेटिव आयन जो बचा है, क्योंकि HBr था, HBr एक एसिड है, इसमें से H पॉजिटिव आयन निकला और Br नेगेटिव आयन निकला, ठीक। जो H पॉजिटिव आयन निकला उसने तो अटैक कर दिया पहले ऐसे, और ये कार्बोकटायन बनाया, और इस कार्बोकटायन के पॉजिटिव की तरफ ये Br नेगेटिव आयन अट्रैक्ट हो जाएगा अपने आप, और यहाँ पे Br जुड़ जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो ओवरऑल जो मॉलिक्यूल बनेगा वो न्यूट्रल ही होगा। एक बात हमेशा याद रखना,
total charge on the reactant side should be equal to the total charge on the product side. जैसे यहाँ पे टोटल चार्ज ऑन द रिएक्टेंट साइड कितना था, पॉजिटिव 1 प्लस, तो आपका प्रोडक्ट जो बना उसमें भी टोटल चार्ज जो है वो +1 आना चाहिए। यहाँ पे टोटल चार्ज कितना था, +1 -1, ओवरऑल चार्ज था 0, तो आपका ये जो प्रोडक्ट बना इसमें भी ओवरऑल चार्ज 0 बनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एंड इफ यू वांट टू क्रिएट चार्जेस they will be created and will be destroyed but always in the equal and opposite pairs। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा शायद, और अगर अभी नहीं पढ़ा तो शायद आप +2 में आता है ये कंसेप्ट, मैं थोड़ा भूल गया हूँ, मेरे को बहुत टाइम हो गया फिजिक्स पढ़े को। ठीक, तो ये Br नेगेटिव आयन इसके ऊपर अटैक कर देगा, यू विल गेट दिस एज अ प्रोडक्ट। अब आप सोच सकते हो कि सर ये फिर आप कह रहे हो कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो वो कैसे हुई? अगर देखा जाए H पॉजिटिव आयन जो है ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, H पॉजिटिव आयन इज द इलेक्ट्रोफाइल, और जो Br नेगेटिव आयन है ये तो न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या हुआ, स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोफाइल की वजह से रिएक्शन स्टार्ट हुआ, तो ये एडिशन रिएक्शन ऐसी है जो इलेक्ट्रोफाइल जिसकी शुरुआत इलेक्ट्रोफाइल की वजह से हुई है, so that's why it is called as the electrophilic addition reaction। हालांकि बाद में न्यूक्लियोफाइल भी ऐड हुआ, ये जो इंटरमीडिएट बना इलेक्ट्रोफाइल ऐड होने के बाद इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने भी अटैक किया। ठीक है, क्लियर? तो एक्चुअल में ऐड दोनों ही होते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल मॉलिक्यूल में, बट एक्चुअल में स्टार्टिंग जिससे हुई है उसको बोलते हैं कि ये वो वाली एडिशन रिएक्शन है। जैसे इसमें पिछले रिएक्शन में स्टार्टिंग किसने करवाई थी, ये आपका क्या है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, स्टार्टिंग न्यूक्लियोफाइल की वजह से हुई है ना। बाद में जैसे H पॉजिटिव आयन इसके ऊपर अटैच हुआ है, तो H पॉजिटिव आयन क्या था, H पॉजिटिव आयन वाज अ इलेक्ट्रोफाइल, बट स्टार्टिंग न्यूक्लियोफाइल की वजह से हुई है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द this type of action is called as the nucleophilic addition reaction। Okay, and last type is free radical addition reaction, addition reaction brought by free radicals। Example, addition of HBr to alkenes in the presence of peroxide। जब HBr को peroxide की प्रेजेंस में अल्कीन में किसी में ऐड किया जाता है, you will get this product। अगर peroxide ना हो फिर तो आपको पता है कौन सा प्रोडक्ट बनता है, फिर तो आपके पास बनता है 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, बट अगर आपके पास peroxide की प्रेजेंस में ये वाली एडिशन रिएक्शन हो रही हो तो अब आपके पास बनता है 1 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, अब देखो एक रिएक्शन कंडीशन चेंज होने से देखो प्रोडक्ट चेंज हो गया, अदरवाइज ये बनता है अगर पेरोक्साइड ना हो, अगर पेरोक्साइड हो रिएक्शन कंडीशंस के दौरान तो आपके पास 1 ब्रोमोप्रोपेन बनता है। बट वाई, ये क्या ऐसे क्यों होता है? क्योंकि तब मैकेनिज्म डिफरेंट फॉलो होता है। जब पेरोक्साइड नहीं होते फिर तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, इसलिए आपके पास ये प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ने उस कार्बन पे अटैक करना है जिससे ऑपोजिट वाला कार्बन जो है वो कार्बोकटायन जो है वो स्टेबल वाला बने, क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकटायन बनाना इज मोर स्टेबल एज कंपैरिजन टू 1 डिग्री कार्बोकटायन बनाना। ठीक है, क्लियर? इसके केस में जो आपका मैकेनिज्म है वो कौन सा है, इसमें फ्री रेडिकल्स इन्वॉल्व होंगे क्योंकि ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन की टाइप है। ठीक, तो एक्चुअल में होगा क्या, इसके केस में जब स्टार्टिंग में अटैक करेगा वो कौन अटैक करेगा, Br का फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल जो है वो इसके ऊपर अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, और इस कार्बन को बोलेगा कि डबल बॉन्ड में से अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल ले, सो दैट मैं अपना इलेक्ट्रॉन तेरे साथ शेयर करवा के तेरे साथ बॉन्ड बना लूं, और इस कार्बन के ऊपर जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो एज सच आ जाएगा। सो यू विल गेट दिस एज अ रिएक्टिव इंटरमीडिएट। Br रेडिकल ऐड होने के बाद आपके पास ये वाला रिएक्टिव इंटरमीडिएट बना है। ठीक है, ये भी एक रेडिकल ही है, और ये रेडिकल क्या करेगा, HBr, कई सारे HBr के मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या करेगा, HBr के दूसरे मॉलिक्यूल से H रेडिकल को अपने साथ निकाल के जोड़ लेगा। ओके, और Br रेडिकल जो है वो फिर से जनरेट हो जाएगा, ये Br रेडिकल किसी अगले मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी है, तो ऐसे ही आपका ये रिएक्शन जो है वो चलता जाएगा। ओके, और इसमें जो स्टार्टिंग में जिसकी वजह से स्टार्ट हुई है रिएक्शन वो कौन है, वो Br रेडिकल है। ओके, और इसमें अल्टीमेटली प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है, एडिशन प्रोडक्ट बन रहा है ना, क्योंकि हमें तो यही लगा ना ये दोनों कंबाइन करके और एक प्रोडक्ट बना दिया। ठीक, तो इसलिए ये वाली रिएक्शन इज अ एडिशन रिएक्शन जिसकी स्टार्टिंग रेडिकल ने करी थी,
फ्री रेडिकल ने करी थी, so that's why it is called as the free radical addition reaction. ओके, क्लियर? अभी बस आपने थोड़ा थोड़ा समझ लेना है, आपको बस टाइप्स का क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, मैकेनिज्म डिटेल में कि ऐसा ही क्यों हुआ, वैसा ही क्यों हुआ, वो अभी इतना नहीं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में और साथ में +2 के ऑर्गेनिक में हो जाता है कवर, ठीक है? बट हाँ, अगर जितना ज्यादा आप समझने की कोशिश करोगे उतना ही ज्यादा अच्छा है आपके लिए। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ये एलिमिनेशन रिएक्शन वैसे नेम से, साइंस में नेम जो है वो सोच समझ के रखा जाता है, किसी भी चीज का नेम रखना हो या किसी प्रोसेस का नेम रखना हो, वो कुछ ना कुछ क्राइटेरिया बेस्ड ही होता है। जैसे एलिमिनेशन रिएक्शन, वैसे आपको नेम से पता लग गया होगा कि इसमें पक्का कुछ ना कुछ एलिमिनेट होगा, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें से कुछ ना कुछ निकलेगा। ओके, रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व्स द लॉस ऑफ टू atoms or groups of atoms from the same or adjacent atom of a substance, leading to the formation of multiple bonds, is called as the elimination reaction. ओके, जैसे ये आपका सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट पे हाइड्रोक्साइड आयन ने अटैक किया, इसमें से H पॉजिटिव आयन निकाल के अपने साथ जोड़ लिया, ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गए, और साथ में जब ऐसा हुआ तो ये क्लोरीन भी अपना ये वाले बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बाहर आ गया क्लोराइड आयन की फॉर्म में। तो अल्टीमेटली आपके पास बना क्या, CCl2, जिसमें कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर है और ये न्यूट्रल है, ठीक है? वाटर, वाटर कैसे बना, OH नेगेटिव आयन ने जब H पॉजिटिव आयन के साथ अटैच किया है तो H2O बन चुका है, और साथ में क्लोराइड आयन एज सच, ठीक है? तो इसके केस में हुआ क्या, आपके पास एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर जब OH नेगेटिव आयन ने अटैक किया तो उसने क्या किया, उसने अपना H और Cl निकाल दिया। ओके, क्लियर? और बात जो मैंने आपको पहले पिछली बार बोली थी, ओवरऑल चार्ज कितना है रिएक्टेंट साइड में, -1, क्योंकि ये न्यूट्रल स्पीसीज है, ये -1 वाली स्पीसीज है, और आपका ये जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना है, -1, क्योंकि ये दोनों न्यूट्रल हैं, ये इसके ऊपर -1 है। ये बात आप ध्यान में रखना, क्योंकि बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। हालांकि अभी आपको रिएक्शंस नहीं आएंगी, बट जब भी आएंगी ऑर्गेनिक में, +1 में आए अगले चैप्टर में, या उसके बाद +2 में आए, तब ये बात अगर ध्यान में रखोगे तो गलती डालने के चांसेस कम हो जाते हैं। The overall charge on the reactant side should be equal to the overall charge on the product side, ठीक है? अब बात दोबारा आते हैं वापस एलिमिनेशन रिएक्शन पे। अब इस सबस्ट्रेट ने, सबस्ट्रेट किसको बोलते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को जो रिएक्शन करवा रहा है, सबस्ट्रेट। ओके, वेट, यहाँ पे गलती हो गई है, इसको सबस्ट्रेट लिखना है, सबस्ट्रेट। ओके, इस सबस्ट्रेट में क्या हुआ, जो दो एटम निकले हैं वो दोनों एटम एक ही कार्बन पे जुड़े थे, ठीक है? ऐसी एलिमिनेशन को बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन। जो दो ग्रुप निकल रहे हैं, लॉस ऑफ टू एटम्स और ग्रुप्स लिखा था ना मैंने, ठीक है? कि किसी सबस्ट्रेट में से दो एटम या दो ग्रुप निकलेंगे, ओके? अगर वो दोनों एटम या ग्रुप एक ही कार्बन के ऊपर अटैच हैं, इस सिचुएशन को बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन। ओके, क्लियर? अगर दो एटम, मतलब दो एटम या ग्रुप जो निकलेंगे वो दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर अटैच हैं, जैसे इस कार्बन का OH जाएगा और इस कार्बन का H जाएगा, ठीक है? अब आप बोलोगे दिस इज दी बीटा एलिमिनेशन, या इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, और इसको अल्फा अल्फा एलिमिनेशन भी बोल सकते हो, कि दोनों ग्रुप, जैसे मान लिया हमने कि ये आपका फंक्शन ग्रुप है, जिसके ऊपर फंक्शन ग्रुप जुड़ा हो उस कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। ये मैंने आपको नेमिंग में बताया था, ठीक है? और जो दूसरा ग्रुप निकल रहा है वो भी उसी अल्फा कार्बन के ऊपर अटैच है, तो इसको अल्फा अल्फा एलिमिनेशन बोल सकते हैं। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में अल्फा एलिमिनेशन, दो बार अल्फा अल्फा नहीं बोलते, इसको अल्फा एलिमिनेशन बोल देते हैं, ठीक है? जिसमें दो एटम या ग्रुप जो निकले हैं वो एक ही एटम के ऊपर अटैच थे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के, बट एक ग्रुप अल्फा कार्बन से निकले और दूसरे वाला जो एटम या ग्रुप है वो बीटा वाले कार्बन से निकले, ऐसी एलिमिनेशन को बोलते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में बीटा एलिमिनेशन भी बोल देते हैं, और इसी को अल्फा बीटा एलिमिनेशन बोल देते हैं। लॉस ऑफ टू एटम और ग्रुप्स फ्रॉम द एडजेसेंट एटम्स ऑफ द सबस्ट्रेट। एडजेसेंट का मतलब एक जो है अल्फा वाले से, अल्फा किसको बोलते हैं, जिसके ऊपर फंक्शन ग्रुप अटैच हो,
और बीटा किसको बोलते हैं, उससे नेक्स्ट वाले को। ठीक है, तो OH जो है वो अल्फा से निकला और H जो है ये वाला बीटा वाले से निकला, इस कार्बन से निकला। तो हुआ क्या, यहाँ से H पॉजिटिव आयन गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड बनाने के लिए आ गए, और यहाँ से OH नेगेटिव आयन ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल गए। ठीक है, और H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन जो दोनों निकले हैं, इन दोनों ने बना लिया वाटर, और इन दोनों कार्बन के बीच में आ गया डबल बॉन्ड, तो आपका एथीन बन गया, और वाटर विल बी दी बाय प्रोडक्ट। ठीक, तो इसके केस में इस एलिमिनेशन को क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, लॉस ऑफ 2 एटम और ग्रुप फ्रॉम द एडजेसेंट एटम्स ऑफ द सबस्ट्रेट। अब एक गामा एलिमिनेशन भी होती है। ठीक है, नंबरिंग में समझो अल्फा बीटा गामा कैसे होता है, जैसे इसको अल्फा, उससे नेक्स्ट वाले को बीटा, और उससे नेक्स्ट वाले को गामा। तो इसमें क्या होगा, एक एटम जो एक ग्रुप या एटम इस अल्फा कार्बन से एलिमिनेट होगा, दूसरा ग्रुप या एटम गामा वाले से एलिमिनेट होगा। ठीक है, जैसे लॉस ऑफ 2 एटम्स और ग्रुप अकर्स फ्रॉम अल्फा एंड गामा पोजीशन, इसको अल्फा गामा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखो हो क्या रहा है, ये मॉलिक्यूल कौन सा है, इसका नाम है 1,3 डाइब्रोमो प्रोपेन। इसका सिंप्लीफाइड वर्जन बनाऊं तो ऐसे ही है, ये CH2Br CH2 ये तो मैकेनिज्म दिखाने के लिए इसको पूरा एलेबोरेट करके दिखाना पड़ रहा है। ठीक, तो हुआ क्या, इस कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड ऐसे टूटा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर रह जाएं। ठीक है, और इस कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड ऐसे टूटा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के ब्रोमीन के ऊपर चले जाएं। तो होगा क्या, ये कार्बन पॉजिटिव बन गया, ये कार्बन नेगेटिव बन गया, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया ऐसे। ठीक, और यहां से निकला Br पॉजिटिव, और यहां से निकला ये वाला बॉन्ड टूटने पे निकला Br नेगेटिव। Br पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव ये दोनों जुड़ के बन गए Br2, जिन्होंने जिंक के साथ कंबाइन करके ZBr2 बना लिया। ठीक है, और ये जो सबस्ट्रेट था, इस सबस्ट्रेट का ये कार्बन और ये कार्बन भी आपस में जुड़ गया ऐसे, और साइक्लाइजेशन हो गई है ये, तो आपका ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। ठीक, इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में आपने क्या देखा कि जो अल्फा कार्बन है उससे एक ग्रुप निकला है, बीटा वाले से कुछ नहीं निकला, गामा वाले से एक ग्रुप निकला है। तो इसको कौन सी टाइप ऑफ एलिमिनेशन बोला जाएगा, अल्फा गामा एलिमिनेशन। ओके, क्लियर। वैसे ये मॉलिक्यूल ये था, ये इसकी इलेबोरेटेड फॉर्म बनाई है, सो दैट आपको क्लैरिटी मिल जाए कि बॉन्ड कैसे टूट रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया कि ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए जा रहे हैं, और ये वाले बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ये Br लेके निकल गया, तो ये Br नेगेटिव बनेगा, ये Br पॉजिटिव बनेगा, और इन दोनों में बॉन्ड बन के ये Br2 बनाएंगे, और जिंक के साथ कंबाइन कर जाएंगे, ZnBr2 बनेगा एज अ प्रोडक्ट। ठीक, तो ये होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन के भी आगे 3 टाइप हैं, कौन कौन से, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन एंड गामा एलिमिनेशन। गामा एलिमिनेशन को अल्फा गामा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। अल्फा से तो एलिमिनेशन होनी ही होनी है, अगली वाली एलिमिनेशन, या ऐसे कह लो कि जहां से एलिमिनेशन होती है पहली वाली, उसको अल्फा एटम बोल देते हैं। अगली वाली एलिमिनेशन कहां से हो रही है, उसके अकॉर्डिंग एलिमिनेशन की टाइप डिसाइड होती है। ठीक है, जो दूसरा ग्रुप एलिमिनेट हो रहा है, अगर वो गामा कार्बन से एलिमिनेट हो रहा है तो उसको बोलते हैं गामा एलिमिनेशन। अगर वो बीटा कार्बन से एलिमिनेट हो रहा है तो उसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। अगर दोनों ग्रुप जो एलिमिनेट हो रहे हैं वो दोनों अल्फा के ऊपर ही लगे हैं तो उसको बोलेंगे अल्फा एलिमिनेशन। नेक्स्ट टाइप है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब इसमें भी नेम से इंडिकेट हो रहा है रीअरेंजमेंट, मतलब सबस्ट्रेट होगा उसमें रीअरेंजमेंट हो जाएगी। जैसे पहले एटम आपस में जुड़े हैं तो थोड़ा बहुत माइग्रेशन कर करा के उसको थोड़ा रीअरेंज करना है, होगा वही, एटम्स चेंज नहीं होंगे, नंबर ऑफ एटम्स चेंज नहीं होंगे, उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएगी। माइग्रेशन ऑफ एन एटम और अ ग्रुप फ्रॉम वन एटम टू अनदर विद इन द सेम मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एज द रीअरेंजमेंट रिएक्शन। जैसे हमें याद है, हमने पढ़ा था कि सबसे पहले जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हुआ था वो था यूरिया। और यूरिया सिंथेसाइज कैसे हुआ था, यूरिया सिंथेसाइज हुआ था अमोनियम साइनाइड से। वूलर ने किया था ना यूरिया को सिंथेसाइज एक्सीडेंटली, एक्चुअल में वो अमोनियम साइनाइड बना रहा था,
पर उसने जब इस अमोनियम साइनाइड को हीट किया तो उसको क्या हुआ, एक्चुअल में अमोनियम साइनाइड होता क्या है, इट इज मेड अप ऑफ अमोनियम एंड दिस, इन दोनों के कंबाइंड फॉर्मेट को ही अमोनियम साइनाइड बोलते हैं। ठीक है, जब ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं इस फॉर्म में। ठीक, तो जब इसको थोड़ा हीट करते हैं तो ये कंबाइंड फॉर्म से दोबारा इंडिविजुअल फॉर्म में आते हैं। ठीक, और जब ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के थ्रू अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, तो क्या होगा, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, अदरवाइज 5 बन जाएंगे इसके, तो ये डबल बॉन्ड वाले दोनों इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, और इस नाइट्रोजन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और इस नाइट्रोजन के ऊपर आ जाता है, सॉरी, इस नाइट्रोजन के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ये स्पीसीज बन गई। अब धीरे धीरे होता क्या है कि ये कहता है कि तू एक प्रोटॉन ले ले, तू नेगेटिव से न्यूट्रल हो जा, और मैं भी पॉजिटिव से न्यूट्रल हो जाऊंगा, क्योंकि जब इसका प्रोटॉन निकल जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज निकल जाएगा ना इसमें से। ठीक है, अगर प्रोटॉन निकलेगा, प्रोटॉन एक के ऊपर चार्ज कितना होता है, +1, तो यहाँ से +1 निकल जाएगा चार्ज, और इसके ऊपर ऐड हो जाएगा, तो इसका भी नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो आपके पास ये बन जाएगा। और जब ये टॉटोमेराइजेशन शो करवाता है, अब टॉटोमेरिज्म अभी हमने पढ़ा नहीं है, पर वैसे टॉटोमेरिज्म के में होता क्या है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये H जो है वो इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, यू विल गेट दी यूरिया। शायद आपको ये यूरिया ना लग रहा हो, इसको ऐसे ऐसे भी दिखाओ, ये रहा यूरिया, ये यूरिया का मॉलिक्यूल ही है। ठीक, अगर मैकेनिज्म नहीं समझ आया तो अभी आपको जरूरत भी नहीं है इसकी, बट इतना समझो क्या था, ये आपका स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है ना, इसमें 2 नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है। ये आपका यूरिया है, इसमें क्या है, इसमें 2 नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है। तो एक्चुअल में अमोनियम सायनेट जो है, उसको थोड़ा बहुत हीट वगैरह करने पे वो रीअरेंज होके यूरिया बन गया है। ओके, और कोई चेंज नहीं आया, कोई एडिशन नहीं, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो इसलिए इस टाइप ऑफ रिएक्शन को रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो अमोनियम साइनेट से वूलर ने जो यूरिया बनाया था वो रीअरेंजमेंट रिएक्शन से बनाया था। बस आपने इतना देखना है, अगर आपको ये मैकेनिज्म भूल जाता है तो फॉरगेट इट, अभी जरूरत ही नहीं है। अभी बस आपने इतना याद रखना है कि अगर आपको पूछ ले कोई कि अमोनियम साइनेट से यूरिया कैसे बना, यू विल से दैट इट वाज अ रीअरेंजमेंट रिएक्शन, दैट्स इट। ठीक है, वैसे रीअरेंजमेंट में ये स्टेप हुए थे। ओके, और +2 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो मैकेनिज्म वगैरह ही हैं वो +2 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में, और थोड़े बहुत अगले चैप्टर में आपको। अगला चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स है। हाइड्रोकार्बन्स में हम सिर्फ वो वाले कंपाउंड्स बनेंगे जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, जैसे एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और इनके रिएक्शंस को थोड़ा बहुत, तब हालांकि हम रीअरेंजमेंट इतना नहीं पढ़ेंगे, बट रीअरेंजमेंट में अभी आपको बेसिक क्राइटेरिया क्लियर हो गया कि आपका जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उसमें नंबर ऑफ एटम्स एंड काइंड ऑफ एटम्स सेम होता है, बस वो रीअरेंज होके एक नया मॉलिक्यूल, एक नए प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है कंडेंसेशन रिएक्शन। ये एक तरह की एडिशन रिएक्शन ही होती है, बट एडिशन रिएक्शन में कोई, आप कह सकते हो कोई बाय प्रोडक्ट नहीं निकलता, बट इसके केस में बाय प्रोडक्ट भी निकलते हैं। मतलब सिर्फ एक ही प्रोडक्ट नहीं बनता, उसके साथ बाय प्रोडक्ट भी बनता है। Two or more molecules of the same or different reactants combine to form a product with or without the elimination of simple molecules like water, HCl, ammonia. दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कर रहे हैं एंड दे आर गिविंग वन मेन प्रोडक्ट, जिसको बोलेंगे कि ये कंडेंसेशन रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट है, और साथ में कुछ एक बाय प्रोडक्ट मॉलिक्यूल निकल भी सकते हैं, नहीं भी निकल सकते, जैसे वाटर, HCl, अमोनिया। ऐसे जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं वो एज अ बाय प्रोडक्ट निकल भी सकते हैं, नहीं भी निकल सकते। तो दिस इज द टाइप ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, आइसोमराइजेशन रिएक्शन। आइसोमराइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, आपको नेम से क्लैरिटी मिल रही है। आइसोमराइजेशन, आइसोमर, एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड एज द आइसोमराइजेशन रिएक्शन। Reactions which involve interconversion of one isomer into another, जैसे ट्रांस ब्यूटटूइन को सिस ब्यूटटूइन में कन्वर्ट कर देते हैं जब उसके ऊपर सनलाइट फॉल करवाई जाए।
इसको ट्रांस क्यों बोला? क्योंकि इसमें दो बल्कि ग्रुप जो है वो आपस में डायगोनली ऑपोजिट साइड पे हैं, तो ये ट्रांस है। और जिसमें दो बल्कि ग्रुप सेम साइड पे हुए उसको क्या बोलते हैं? सिस। ये हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ा है। तो ट्रांस ब्यूट टू इन को सिस ब्यूट टू इन में कन्वर्ट कर दिया बाय फॉलिंग सनलाइट ऑन इट। तो ये क्या हुआ, इसको इस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा? दिस इज द टाइप ऑफ आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, जिसमें ट्रांस और सिस ब्यूटीन आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। सिमिलरली ये आपके पास क्या है, ये और ये दोनों क्या है, ये आपस में पोजिशनल आइसोमर है, क्योंकि पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हो रही है। तो आपका 1 ब्रोमो ब्यूटेन 2 ब्रोमो ब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाता है जब उसमें एनहाइड्रस AlCl3 डालते हैं एट दिस टेम्परेचर। तो एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको बोलेंगे आइसोमराइजेशन रिएक्शन। दिस इज द आइसोमराइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। हालांकि ऐसी टाइप ऑफ रिएक्शंस जो हैं वो आपको ग्रेजुएशन में जाके आनी शुरू होंगी, अभी वैसे +1 +2 लेवल पे होती नहीं है, बट फिर भी आपको इनका जनरली पता होना चाहिए कि पेरीसाइक्लिक रिएक्शन क्या होती हैं। दीज रिएक्शंस अकर इन सिंगल स्टेप। ये ऐसी रिएक्शंस हैं जो एक ही स्टेप में हो जाती हैं। इनका मैकेनिज्म कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता जिसमें 10-12 स्टेप इन्वॉल्व हो। ये एक सिंगल स्टेप में होने वाली रिएक्शन होती हैं, और उस सिंगल स्टेप में एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। प्रोडक्ट बनने से पहले एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट किसको बोलते हैं? जिसमें रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं और उनमें बॉन्डिंग और टूटना और बॉन्डिंग जोड़ना एक ही टाइम पे हो रहा होता है, और ऐसा हो रहा होता है कि एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रही हो। ठीक है, ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस। इन दीज रिएक्शंस बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग occur simultaneously. All such reactions are called as the pericyclic reaction. जैसे ये दो मॉलिक्यूल हैं किसके? एथीन के। ठीक, इन दोनों ने साइक्लाइजेशन करवाने के लिए क्या करना है? ये वाले दोनों बॉन्ड, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर देने हैं इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए। इसने अपने ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर देने हैं इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए, और ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बन जाएगा। अल्टीमेटली यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। बट प्रोडक्ट बनने से पहले ये वाली साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ओके, ये 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, बट इसकी लाइफ बहुत छोटी है। ओके, क्लियर? तो प्रोडक्ट बनने से पहले ये 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी है। सो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज द पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। ठीक है, कई बार अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने बोला पिछले कल आपने पढ़ाया, हमें इंटरमीडिएट्स को पढ़ाया जिसमें हमने कार्बोकैटायन कार्बन आयन पढ़ा। ठीक, आज आप ट्रांजिशन स्टेट का बता रहे हो। ठीक, और आपने ये भी बताया है, एक मिनट रुको, एक मिनट मेरे को वो निकालने दो, किधर गया? आपने बताया कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ऊपर अटैकिंग रिएजेंट अटैक करके प्रोडक्ट बनाने से पहले या तो इंटरमीडिएट बनाएगा या ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। पर हम खुद कह रहे हैं कि ये इंटरमीडिएट बने चाहे ट्रांजिशन स्टेट बने, इनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। तो पता कैसे लगा, साइंटिस्टों को कैसे पता लगा कि यार ये कुछ बन रहा है ऐसा? कोई ट्रांजिशन स्टेट नाम की भी चीज है, क्योंकि जो चीज बन ही नहीं रही, जिसको आइसोलेट ही नहीं कर सकते, उसका पता कैसे लगाया कि ये ट्रांजिशन स्टेट बनी होगी? ठीक है, हाउ वी कम टू नो, और हम इनको डिटेल में इतना क्यों पढ़ते हैं? ठीक है, हाउ वी कम टू नो। अब इसका आंसर है कि माना कि इनको आइसोलेट करवा के इनके ऊपर प्रॉपर स्टडी नहीं करी गई। ओके, बट हमें ये ऐसे पता लगा कि जैसे अब मान लो आप एक बंद कमरे में बैठे हो इस टाइम। ठीक, अब आपको नहीं पता बाहर क्या हो रहा है। ठीक, बट अब आप एकदम से बाहर निकले, आपने देखा कि सड़कों पे पानी पड़ा हुआ है, पूरी सड़कें भीगी हुई हैं। व्हाट विल यू कंक्लूड कि क्या हुआ है? यू विल कंक्लूड कि देयर मस्ट बी रेनिंग। ओके, क्लियर? बट आपने तो रेन होती देखी नहीं है, आपने थोड़ी देखा कि रेन हुई है कि नहीं हुई है। क्या पता किसी बंदे ने पानी लेके उसको पूरी सड़कों पे फैला दिया हो खुद ही, रेन ना पड़ी हो। बट आपका सबसे पहले जो कंक्लूजन निकलता है कि रेन हुई है। ठीक है, हालांकि आपने रेन होती देखी नहीं है। सिमिलरली ये जो ट्रांजिशन स्टेट्स हैं,
इनके एविडेंस हमें ऐसे ही मिलते हैं कि ये तभी बन सकता है कि जब ये वाली ट्रांजिशन स्टेट बनी हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इसलिए ये वाली ट्रांजिशन स्टेट, और चाहे इसको आइसोलेट नहीं किया गया, बट जब रिएक्शंस की स्टडी करवाई जाती है तो तब ये फील जरूर हो जाता है कि ये वाली ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, या इंटरमीडिएट जिसमें हम कहते हैं कार्बोकटायन बनते हैं या कार्बन आयन बनते हैं। ठीक है, क्लियर, ये फील जरूर हो जाते हैं, चाहे इनको आइसोलेट करना इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो अब बैक टू द टॉपिक। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें क्या होता है, आपके रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, बट बिफोर कन्वर्टिंग इनटू द प्रोडक्ट they gets converted to the you can say a cyclic transition state, ये बनती है, that is called as the pericyclic reaction। हालांकि ये एक तरह का एडिशन रिएक्शन ही है जिसमें दो मॉलिक्यूल ऐड होके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। ओके, बट इनमें खास ये होता है कि प्रोडक्ट जो है वो साइक्लिक होता है, जो कि एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू बना होता है, तभी तो इनको साइक्लिक नेम में ऐड है, साइक्लिक वर्ड, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। लास्ट, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। These reactions involve the union of a large number of small molecules called monomers to give a large molecule of higher molecular mass called polymer। पॉलीथीन कैसे बनता है? पॉलीथीन तो बड़ा कॉमनली यूज्ड है, लिफाफे जो बनते हैं वो पॉलीथीन के होते हैं। पॉलीथीन बना होता है, इसका नेम है पॉलीएथीन। मतलब एथीन के कई सारे मॉलिक्यूल्स को जोड़ के एक लार्ज मॉलिक्यूल बना लेना, जिसको बोलते हैं पॉलीथीन। ठीक है, तो इथाइलिन या एथीन, इथाइलिन या एथीन, ये एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की पॉलीमराइजेशन करवा देना, मतलब छोटे छोटे यूनिट्स को जोड़ जोड़ के, जैसे मान लो आपके पास ये पॉलीथीन, ये एक एथीन है, ये दूसरा एथीन है, ये डबल बॉन्ड टूट के यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन भेज दिए इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनाने के लिए, और ये इस डबल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन भेज दिए आगे डबल बॉन्ड बनाने के लिए, तो आपके पास ऐसे मॉलिक्यूल बनने शुरू हो गए जो कि एक बहुत लंबी चेन बना रहे हैं, ऐसे चलते जा रहे हैं। तो हम ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे कि ये पॉलीमर है। पॉली स्टैंड्स फॉर कई सारा, मर का मतलब कई सारे मोनोमर यूनिट को कंबाइन करके बनाया हुआ एक बड़ा मॉलिक्यूल। so this type of reactions are called as the polymerization reactions। ये जो पॉलीथीन है, ठीक है, पॉलीथीन हो गया, सॉरी एक मिनट को स्पेलिंग गलत हो गई, पॉलीथीन हो गया, ठीक, पॉलीस्टाइरीन हो गया, ये सारे क्या हैं, ये डे टू डे लाइफ में जो हम पॉलीथीन, ये कई सारे पॉलीथीन हम यूज भी करते हैं, प्लास्टिक से कई सारी चीजें बनती हैं। ठीक है, आपके जो स्विचेस होते हैं वो बेकलाइट के बने होते हैं, जो बिजली वाले स्विच होते हैं, ये सारे क्या हैं, दीज ऑल आर दी पॉलीमर्स। ठीक है, पॉलीमर्स ब्रांच तो इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो हम यूज कर रहे हैं सिंथेटिक, वो पॉलीमर्स ही होते हैं। ओके, क्लियर। तो ये, और पॉलीमर्स बनते कैसे हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स जिनको मोनोमर बोलते हैं, ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल्स को जोड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेना इज कॉल्ड एज दी पॉलीमर, and this reaction is called as the polymerization reaction। so that's it, these are the main types of reactions which are there। इनके अलावा भी एक दो टाइप्स हैं, वो जब आएंगे तब पढ़ेंगे। ठीक, अदरवाइज 90% रिएक्शंस जो हैं वो इसी कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में फॉल कर रहे होते हैं। ओके, तो इस तरह हमने आज कौन कौन से टाइप पढ़ लिए हैं, ये 8 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ लिए हैं। सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट, कंडेंसेशन, आइसोमराइजेशन, पेरिसाइक्लिक, पॉलीमराइजेशन। These are the 8 common types of organic reactions। और इस तरह आपका ये वाला चैप्टर फिनिश हो गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट हाइड्रोकार्बन्स।